पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बगल में जो है पटना के सबसे बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की देर रात हत्या हो गई है। इसको लेकर जो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानते हैं सर क्या हो रहा है। ये अत्यंत ही दुखद घटना है। हमारे उनसे निजी संबंध थे। व्यवसायी पटना के, बिहार के जाने माने व्यवसायी हैं और उनका जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पौष इलाका में उनके घर के समीप गांधी मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बिहार में गोली मार सरकार, नीतीश सरकार हो गई है। अपराधी राज कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल किस तरह बढ़ा हुआ है दिख रहा है। तेजस्वी जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सवाल खड़े कर रहे हैं। गूंगी बहरी निकम्मी सरकार सोई हुई है। अब इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। ये सरकार को एक मिनट भी रहने का नैतिक बल नहीं है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने जो बताया कि जो है अपराधियों का पूरी तरह से बुलवाला है और हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी है घटना को अंजाम दिए थे। इसी जो गाड़ी में खेमका साहब बैठे हुए थे, जो देश के पटना के उद्योगपति है खेमका साहब, गोपाल खेमका, इसी गाड़ी में बैठे हुए थे और अपराधियों ने इसी गाड़ी में अंजाम दिया है। और हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। उसके बाद से जो है जो परिवारजनों का आरोप है कि जो जब घटना हुई थी उसके 2 घंटे के बाद जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँची थी। उसके बाद से जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जहाँ गोपाल खेमका, जो पटना के उद्योगपति गोपाल खेमका है, वो रहने का काम करते थे और इसी बिल्डिंग में गोपाल खेमका साहब यहाँ पर रहते थे। और आप इस पूरे मसले को लेकर जो है पटना पुलिस और सरकार जो है अब इस पूरे मामले को लेकर देख रही है और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि क्या कुछ मामला है और इसको लेकर जो है पूरी तरह से जो है जो व्यापारी वर्ग है उसमें खौफ है। और इस पूरे मसले को लेकर अब देखना है कि पटना पुलिस इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से देखती है। कोई चीज़ नहीं है। अब जहाँ पर हर घर आधे घंटे पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है। मोरे लोग के पास पुलिस की एजेंसी खड़ी रहती है। एक्सोट चौराहा पर पुलिस खड़ी रहती है और पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। ये शर्म की बात नहीं, महज डुम मने उज्ज्वली। और अब हम सही में हम लोग क्योंकि शुरू से पैदाइशी ही रही है और इस हिसाब से करने में कोई हैसियत नहीं हो रही है कि हम लोग बिहार में बिहारवासी भी हो के विदेशी हो गए। मतलब कई नाम बिहारवासी फैलाने ही शर्म की बात लगती है। ऐसे बिहार बदनाम था, उन लोगों ने ये और बदनाम और बढ़ाते थे। कैसी घटना हुई है, बारात कैसी हुई है और कहाँ पर हुई है? उनके घर के पास गेट के पास हुआ है। अचानक वो लोग पहले से घर में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने उनके गोली मारी और स्पॉट डेथ। क्या मानते हैं इसको? और क्या प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है? जल्दबाजी हो जाएगी ना कि जब तक अंदर कहेंगे अब ये प्रशासन का है, अगर कुछ भी कहेंगे तो प्रशासन अपना मुद्दा बना। तो इसलिए प्रशासन जो करे, गवर्नमेंट जो करे, अब उसी को मान्य करना है। लेकिन हाँ, इतनी घटिया राजनीति जो होती चली जा रही है बिहार में, ये नहीं होगी। इतने उद्योगपति थे, इतने बड़े, क्या उद्योगपति में लोग में जो बिजनेसमैन है उनमें खौफ नहीं होगा? एकदम होना है। अब जो लालू यादव के समय के जो अभी लोग हल्ला करते थे, आज अपने आप गिरबान में झाँक के देखें ना क्या कर रहे हैं। सबकी जड़वाली जब की सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार बैठी है, ये लोग यहाँ क्या करते हैं? क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग रखना ही बेकार है। मांग के क्या कीजिएगा? मांगने से तो कुछ मिलना है नहीं। यही रिजल्ट मिलेगा।
जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं एग्जीबिशन रोड के पास में गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है, अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक, बाइक से आए थे या क्या चीज़ से? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके। देर रात में जो घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, उसके बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो चुके हैं। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा।